हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक होता है हमारा डायमंड और दूसरा हमारा होता है कोयला। ठीक है, डायमंड कितना महंगा होता है, वहीं पर हमारा कोयला जो है कोल कितना सस्ता होता है। लेकिन आपको पता है ये जो डायमंड है और ये कोयला है दोनों एक ही एलिमेंट से बने हैं जो हमारा है कार्बन। ठीक है, यही चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे कार्बन एक लाइफ एलिमेंट कहलाता है। लाइफ एलिमेंट मतलब हर जगह कार्बन पाया जा रहा है। जैसे हमारे बॉडी में कार्बन होता है, फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बन है, पेट्रोल फ्यूल उसमें भी कार्बन है, पेड़ पौधे उसमें भी कार्बन है। तो हर जगह, और जो हम कपड़े भी पहन रहे हैं उसमें भी कार्बन है। ठीक है, हर जगह कार्बन पाया जा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कार्बन इतनी जगह पाया जा रहा है, उसी को हम आज स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम कार्बन का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कार्बन होता क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कार्बन देखो क्या है। कार्बन हमारा एक, सबसे पहले से हम क्या कहते हैं, लाइफ एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन एक लाइफ एलिमेंट है। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 का एलिमेंट है। जब पीरियोडिक टेबल हमारा पीरियोडिक वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें सब पता चलेगा कि ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट लाई करते हैं। ठीक है, और क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है कार्बन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। ठीक है, अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, लास्ट में ये 4 है। ये जो 4 है इसको अपना ऑक्टेट फिलफिल करना है। या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, या तो किसी से अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन दोनों ही काम बड़े डिफिकल्ट हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। कैसे, अनस्टेबल हो जाता है हमारा कार्बन। तो क्या करेगा कार्बन, कार्बन काम क्या करेगा, कार्बन शेयरिंग करेगा। ना तो वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो तब वो एक बॉन्ड बनाएगा जिस बॉन्ड को बोलेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। जिस बॉन्ड को बोलेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, वर्सटाइल का मतलब है कार्बन एक टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड एलिमेंट है। मल्टी टैलेंट का मतलब वैरायटी ऑफ कंपाउंड बनाता है। वैरायटी ऑफ कंपाउंड मतलब बहुत सारे, कम से कम अभी तक तो 50 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास कंपाउंड धूम कार्बन ने बना लिया है। ठीक है, और ये क्यों बना लिया है, क्योंकि उसका वैरायटी मल्टी टैलेंट है, वर्सटाइल नेचर है। ठीक है, तो वर्सटाइल नेचर का क्वेश्चंस क्लास 10th में बार बार पूछता है, भाई कार्बन वर्सटाइल नेचर क्यों है, और वर्सटाइल नेचर से जो पॉइंट्स है हमारे उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो आइए देखते कैसे। सबसे पहले हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, और वैलेंसी का मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन हमेशा अपना टेट्रावैलेंसी फुलफिल करेगा। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है, कार्बन के पास, हमारा जो कार्बन है उसके पास लास्ट में 4 वैलेंसी है, तो ये 4 वैलेंसी पूरा करेगा। 4 वैलेंसी कैसे पूरा करेगा, हमेशा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, देखो ये कार्बन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। या फिर ऐसे भी हम दिखा सकते हैं 4 बॉन्ड हो गए, इसको हम बॉन्ड बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो बॉन्ड में दिखाएंगे तो 4 बॉन्ड तो रहेंगे रहेंगे। या फिर अगर हमने ये, या फिर इसमें यही दिखा देते हैं, या फिर हम अगर इसका एक बॉन्ड यहाँ से हट गया तो वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड जब वो बनेगा तो दूसरा भी क्या होगा, कार्बन।
तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, या फिर कार्बन के बीच में एक और हट गया तो ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएंगे। अब टेट्रा वैलेंसी यहाँ पर कैसे पूरी करना है, देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 टेट्रा वैलेंसी हो गई, सेम इस कार्बन के 1 2 3 4। ठीक है, तो कार्बन हमेशा क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हर टाइम वो अपनी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करेगा। ठीक है, अब सेकंड वर्सेटाइल नेचर में कौन सा हमारा नेचर आएगा, कैटेनेशन। कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। अब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देखो। कार्बन अपने आप से ही जुड़ता जाएगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ रहा है, आपस में ही जुड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की। ठीक है, जैसे एक कार्बन है, दूसरा कार्बन आपस में जुड़ रहा है, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, पांचवा, और एक ये चेन की फॉर्म में बना देगा। कैटेनेशन क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और एक कार्बन आपस में एक चेन की फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये चेन बन गई है, और ये चेन तो बहुत लंबी चलती जाएगी। ठीक है, इसका कोई हिसाब भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन, या फिर ब्रांच चेन भी बनेगी। ब्रांच में क्या हो जाएगा, कहीं ब्रांच जुड़ गई। ठीक है, इस तरीके से ब्रांच जुड़ती जाएगी और जुड़ जाएगी ब्रांच। ठीक है, अब देखो सबके पास क्या है, जैसे अगर ये कार्बन है, इसकी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। इस कार्बन की देखो 1 2 3 4 टेट्रा वैलेंसी यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। इस कार्बन की 1 2 3 ऊपर होगी 4, ऐसे इस कार्बन की 4 टेट्रा वैलेंसी फुलफिल होना चाहिए, और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर कार्बन का बन जाता है। डायमंड का भी एक ऐसा ही लॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला क्या है हमारा, अच्छा हमने क्या पढ़ा, एक स्ट्रेट चेन भी बना लेता है, ब्रांच भी बना लेता है, और एक साइक्लिक चेन भी बना देता है। साइक्लिक चेन मतलब कार्बन ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ के आपस में एक साइक्लिक चेन बना देगा। ठीक है, यहां पर भी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करनी है। ठीक है, कैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके भी 4, इसके भी 4। ठीक है, सबके टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो रही है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, जिसकी वजह से क्या है, उसका साइज स्मॉल है। अब कार्बन का साइज स्मॉल है तो मतलब क्या है, जब कार्बन का साइज स्मॉल है तो वो उसके जो कार्बन और कार्बन आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। ठीक है, बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, बॉन्ड की जो लेंथ है वो छोटी होगी, और छोटी बॉन्ड लेंथ होगी तो मतलब क्या है, कार्बन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन क्या बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए कार्बन एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी लंबी चेन होगी। लंबी चेन होगी तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि कार्बन क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। और वो क्यों बना रहा है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, छोटा तो वो पास पास है, पास पास है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए कार्बन का स्मॉल साइज ऑफ कार्बन भी एक एडवांटेज में आता है, ये हमें ध्यान रखना है।